दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है दयाल जशनानी, जो कि शहर कांग्रेस कमेटी के आप जनरल सेक्रेटरी हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज पूर्व केंद्रीय मंत्री विलासराव मुत्तेमवार साहब का जन्मदिन है, तो इस संदर्भ में आपकी क्या भावना है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। जहां तक विलास मुत्तेमवार साहब का रहा सवाल, हर मनुष्य के जीवन में जन्मदिन आता ही है, सभी के यहाँ। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन के लगभग पूरा जीवन बोलना चाहिए, 1978 से मैं विलास भाऊ को जानता हूँ महल से, तब से लेकर अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी में है, निस्वार्थ भावना से कार्य करने वाले विलास भाऊ रहे हैं। और उनकी भावना जन के प्रति इतनी अच्छी और स्वच्छ है। जब इतनी बार खासदार चुने गए गढ़चिरौली साइड से, और उसके बाद नागपुर से चुने गए, और 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके, कई बार ऐसे मौके आए जहां मुझे परखने का विलास भाऊ को समय मिला। मुझे कहीं पर भी आज तक मेरा दावा है, किसी से भी ठेकेदार हो या बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं सत्ता, उसमें ऐसे ऐसे आते हैं लोग, एक से एक आते, मैं आंखों से देखता था, कहीं पर भी किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे ईमानदारी के साथ में। कोई कुछ नहीं। वही चीजें ईमानदारी, सच्चाई, राजनीति में कैसे चलना, विलास भाऊ से हमने प्रेरणा ली है। इतने सालों से जितने भी भाऊ के, विलास भाऊ के कार्यकर्ता हैं, सभी का ध्यान रखना, सभी को टाइम टू टाइम उनकी सेहत का हालचाल पूछना, परिवार का हालचाल पूछना। और जब हम लेकर गए बहुत सारे कार्य, जब विलास भाऊ मंत्री थे या खासदार थे, बहुत सारे लोगों की समस्याएं लेकर जब हम गए, तुरंत विलास भाऊ ऑफिसर को फोन करते थे, तुरंत लेटर बनाते थे। और जब जिनके काम होते थे बहुत सारे लोगों के, जब हम जाते थे विलास भाऊ का सत्कार करने, लोग जाते थे, हमारा ये काम हुआ, मिठाई लेकर जाना या स्वागत करना, तो विलास भाऊ को एक ही चीज बोलना था कि मैं तो लेटर दे देता हूं या मैं फोन कर देता हूं, आगे का कार्य मेरे कार्यकर्ता करते, जो उसको फॉलो लेते हैं, वो खुद को भी श्रेय नहीं लेना चाहते, वो कार्यकर्ता को देते हैं। ऐसे विलास भाऊ मुत्तेमवार जो जनहित कार्य में कार्य किया है, आज भी उनकी बहुत अच्छी भावना है। और आज भी विलास भाऊ का ये कहना है, आज भी हम जब गए थे जन्मदिन पर, बहुत सारे लोग गए थे हमने, तो विलास भाऊ ने एक ही चीज बोला कि इस दौर में पिछले 8 साल से लगातार महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी इतनी हो चुकी है, देश अभी उब चुके हैं, देश के लोग उब चुके हैं इस सरकार से। आने वाला समय कांग्रेस का रहेगा और आएगा। और ये विलास भाऊ के यानी शब्द मैं इसलिए बोलता हूं, यानी सच्चे निकलते, जब आज तक विलास भाऊ ने बोला है वो सत्य ही होता है, भविष्यवाणी नहीं करते, कैलकुलेशन लेता उनका, इतना अनुभव जीवन का रहना ही चाहिए। और आप जब गए, जितने सारे लोग थे, सबको नाश्ता, सेवा करना, ये करना, वो करना, सब चाय पानी वगैरह सब था, सभी कार्यकर्ता खुश हो गए। और विलास भाऊ के चेहरे में आप देखेंगे, अगर किसी संत में जैसे देखते ही मन को शांति मिलती है, विलास भाऊ के चेहरे में भगवान ने वो चीज दी है। जशनानी जी, जैसे कि आप एक कर्मठ और निष्ठावंत समाज सेवी हो, कांग्रेसी हो, तो आप ये बताइए कि आपका सफर कांग्रेस में किस तरह से रहा, उस बारे में बताइए। साहब, मेरा 1982 15 अगस्त को डॉक्टर तरार थे, अभी भी हैं, यानी है अभी वो डॉक्टर महल में, और विलास भाऊ 80 में उधर चिमूर साइड में जो खासदार बने, वहां चले गए। यहाँ पर आमदार थे बनवारी प्रोत्तम, और गेवावारी अध्यक्ष थे कांग्रेस कमेटी के। तो डॉक्टर तरार थे, और उसमें राव साहब थे, और भी थे महल जो व्यापारी संघ के। मेरे को कांग्रेस में प्रवेश कराया उन्होंने, सत्कार वगैरह किया, जो किया। वो 15 अगस्त 1982 से लेकर अभी तक मैंने कांग्रेस कभी छोड़ी नहीं, कांग्रेस का कभी विरुद्ध काम नहीं किया, नहीं, और ना ही करूंगा, ना ही सोचा भी है। और कांग्रेस को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस सत्ता में हो या न हो, नेहरू जी हो या महात्मा गांधी जी हो, वल्लभ भाई पटेल हो या शास्त्री जी हो या इंदिरा गांधी हो, ये जितने भी सीनियर हो चुके हैं,
राजनीति को एक सेवा का माध्यम बोलते हैं। आप किसी पद पर हो या न हो, आप में अगर वो भावना है, सक्षमता है, आप बगैर पोस्ट, बगैर पद, बगैर आमदार, बगैर खासदार, किसी पद पर न रहते हुए भी आप सेवा कर सकते हैं। वही मेरा प्यार है, वही मैं विलास भाव से सीखा हूं, आज तक वही करते आ रहा हूं। नहीं, आज जैसे कि श्री विलास भाव का एक जन्मदिन है, मुत्तेमर साहब का जन्मदिन है, हाँ। तो उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हाँ। आप पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या आपका एक संकल्प होगा, उस बारे में बताइए आप। संकल्प 15 अगस्त 1982 को लिया था मैंने, जितना बनेगा 24 घंटे कांग्रेस के साथ काम करूंगा और जनहित के कार्य हमेशा करते रहूंगा जब तक मेरा जीवन है। और आने वाला भविष्य कांग्रेस का इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है। 75 और 70 साल में कभी डबल रेट नहीं हुए, न सिलेंडर का बोला, कोई भी चीज के नहीं हुए। 7 साल के अंदर में, 8 साल के अंदर में आप देखेंगे डबल और 1.5 रेट हो चुके हैं। तरसते हैं लोग, सामने बोलने को तैयार नहीं वो लोग। तकलीफ है बहुत, व्यापारियों को तो बहुत बड़ी तकलीफ है। जश्न में आमतौर पे ये देखा गया कि काफी जो युवक है भ्रम निराश है, युवकों में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, रोजगार नहीं है। तो ऐसे जो युवक है जो समाज से दूर है, इनको एकत्रित लाने के लिए आप पार्टी में उनको मजबूत स्थान दिलाने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे? टाइम टू टाइम मैंने जो प्रयास किया हूं आपको बता रहा हूं। कोई भी व्यक्ति पूरे देश में अपने आप किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ता। जब किसी व्यक्ति का किसी में काम पड़ता है, ए में, बी में, सी में, जब उसके कार्य करता है निस्वार्थ भावना से, विदाउट एनी करप्शन, वो सब जुड़ जाता है भावना से। वो नहीं सोचेगा दयाल जैसा नहीं बीजेपी, कांग्रेस, आरपीआई, शिवसेना या किसी दूसरी पार्टी का है, वो नहीं सोचते। भाई ये कांग्रेस पार्टी है, इतना आने से काम किया, कोई 1 रुपया नहीं लगा, फुकड़ में काम हो गया। फोन किया दयाल भैया ने साहब को, तो कारपोरेशन ने फोन किया या एनआरडी में किया या कहीं गया या किसके साथ में चला गया साथ में विलास भाव के पास में, भाव इसका ये समस्या ये है। बड़े बड़े कार्य किए जो यानी क्या बताऊं आपको, कोई वकील और ये बड़े बड़े लोग नेताओं ने नहीं किए जो विलास भाव ने हमारे समाज का काम किया। हमारे समाज ने सभी समाज के काम करते हैं। वो भाव नहीं सोचते कि बीजेपी, आज भी हमारे बता रहा हूं मैं आपको, अखिल भारतीय सिंधु मुक्ति संगठन जो अखिल भारतीय लेवल पर है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार केवल हमारे साथ चले थे। लेकिन वो नितिन गडकरी के गहरे दोस्त हैं। हमारे साथ इससे बीजेपी के नहीं चले थे। वो विलास वो अच्छे आदमी है, कांग्रेस प्रवेश नहीं किया उन्होंने। विलास वो अच्छे आदमी है, सज्जन आदमी है, उनके भी काम 2-3 कर चुके हैं वो। विलास वो ये नहीं सोचते कि नितिन गडकरी का दोस्त है। 15 साल उसके पार्टनरशिप किया 80 से लेकर 93 तक नितिन गडकरी के साथ विजय कुमार केवल की पार्टनरशिप नहीं, नीलम फर्नीचर बर्डी में। ये भाव विलास भाव नहीं सोचते कि नितिन गडकरी का दोस्त है या वो है। मेरे पास आया, स्वागत है तुम्हारा, आया है, उसका मान सम्मान होगा। जिस काम से आया वो, जिसका भाव से जितना प्रयास होगा वो करते हैं भाव। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग भाव के पास में पार्टी को डरते हैं, बीजेपी और कांग्रेस वाले बीजेपी का। भाव के साथ नेचर ऐसा है, भाव के साथ सर्वगुण संपन्न और सर्वधर्म स्वभाव। जैसे कि आज विलास भाव मुत्तेमर का जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में आप जनमानस को एक क्या मैसेज देना चाहोगे? जो भाव मैसेज देते हैं सबको, सभी सुखी रहे, और जो भी हमसे बनेगा समाज की सेवा के लिए हम करेंगे 24 घंटे।